हाइड्रोसील काट करके निकाल दिया। आप हॉर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए गए थे और आपके पिताजी का हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद कितना समय तक वो जीवित थे? 2.5-3 घंटे तक रहे। पागल बूढ़ी माँ है, उसको कौन देखे। झोला छाप डॉक्टर की वजह से आज इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। पिताजी का होना था हॉर्निया का ऑपरेशन और झोला छाप डॉक्टर जो है हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर देता है। घंटे बाद ही उनके पिताजी की दम टूट जाती है। उनके पिता अकेले हमारे बाबूजी भरण पोषण करने वाले थे, जजमान क्या करते थे हमारे बाबूजी, पूरा जजमान कमाते थे तो हम लोग का चलता तो कंप्लेन वगैरह कुछ किए हैं? अभी तक नहीं किया है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रवि सिंह है और इस वक्त जहानाबाद जिले में मौजूद हैं और जहानाबाद जिले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। इनके पिताजी का हॉर्निया का ऑपरेशन होना था और डॉक्टर जो है हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर देता है और जिसकी वजह से इनके पिताजी जो है डेथ कर जाते हैं। इनके उस झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज इनके पिताजी हम नहीं है। कैसे क्या हुआ? अच्छा, किस चीज का ऑपरेशन होना था? क्यों गए थे वहां पे? वहाँ गए थे, हर्निया का ऑपरेशन कराना था। हर्निया का ऑपरेशन कराना था, हर्निया का ऑपरेशन न करा करके हाइड्रोसील काट करके निकाल दिया गया और सफा काट करके निकाल दिया गया। इसीलिए हमारे बाबूजी का वो देहांत हो गया है। अच्छा, मतलब आप हॉर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए गए थे और आपके पिताजी का हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर दिया है। उसके अलग कर दिया गया। काट का अलग कर दिया हाँ, गया। सफा निकाल दिया गया हाइड्रोसील। उसके बाद आपके पिताजी डेथ कर गए। कुछ देर के बाद क्या भैया? जब वो सब स्टाफ उनके भाग गए तो हम लोगों ने उनके जो ऑपरेशन थिएटर था उसमें गए, तो हम लोगों ने उनका जो कचरा मल-मूत्र का और जो फेंका हुआ रहता है, तो वहाँ देखे तो उसमें देखा गया उनका हाइड्रोसील वहाँ पे निकला, तो उसको रिकवरी किए, उनका कोई स्टाफ नहीं था, वो भाग गए थे। अच्छा, मतलब जब आपके हाँ। ऑपरेशन के बाद जब इनके पिताजी डेथ कर गए तो सब भाग गया स्टाफ? हाँ, पूरा स्टाफ भाग गया, हालाँकि हम उनको कई बार बोले कि इनको जो भी चीज़ है उनकी ट्रीटमेंट दीजिए, तो उन्होंने डर कर भाग गए। उनका ऑपरेशन का कोई ट्रीटमेंट भी टाइम पे नहीं कर पा रहे थे और कोई वहाँ पे प्लस उस हॉस्पिटल के अंदर 3 से 4 जने का ऑपरेशन था, किसी का बच्चेदानी का था, किसी का डिलीवरी पेशेंट थे। उन सारे पेशेंट को छोड़कर उनकी पूरी स्टाफ निकल गई थी। कई बार मैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की बात करने के बाद में भी उन्होंने नहीं आया, हॉस्पिटल में आना ही नहीं चाहे। कई बार उनको बोले कि आप आकर के थोड़ा हमारे तो चले गए और 3 जो मरीज़ हैं उनको भी जान ले चले जाएगी। डॉक्टर को बुलाते रह गए, डॉक्टर नहीं आया? नहीं आया, उनका नाम भी ध्यान में नहीं है और मैं उनके बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उनका बोर्ड पढ़ नहीं पाए, हमारे नाना जी थे, उनका देहांत हो गया, तो हम रोने-पीटने में इसमें लगे रह गए। अच्छा, डॉक्टर का नाम पता नहीं है लेकिन हॉस्पिटल का नाम तो पता होगा? हाँ, जीवनदीप है। कहाँ पे पड़ता है? पोखरी में पड़ता है। पोखरी में? पोखरी में अच्छा, डॉक्टर कुछ पहले से कुछ डिग्री वगैरह लेके बैठा हुआ था, आप लोगों को उसमें जानकारी था? डिग्री दर्शाया ही नहीं है। अच्छा, मतलब उसके हाँ, पते में डिग्री नहीं नहीं दर्शाया हुआ है। आप लोग कैसे उसके पास चले गए? आपके लिए सरकारी हॉस्पिटल है, ये चीज़ था। हाँ, कोई गाँव के जान पहचान थे ना। इनके कोई हमारे नाना जी के गाँव के जान-पहचान के यादव जी थे, हाँ। उनका भूटानी जी करके नाम है ऐसे हुँ। गाँव में, और उन्होंने इसके पास आते-जाते थे और वो उस क्लिनिक पे उनका मतलब काम करते थे, तो बोले कि हाँ, अच्छा ऑपरेशन-वॉपरेशन होता है, तो मेरे नाना जी सोचे कि मैं करवा लूँगा, गाँव के आदमी हैं, बोल रहे हैं, तो इस दौरान उनके साथ वो गए वो, वहाँ पे करवाने के लिए। हाँ। अच्छा, ऑपरेशन होने के बाद कितना समय तक वो जीवित थे? करीबन 2.5-3 घंटे तक रहे, हाँ। उसके बाद में वो 1 घंटे वो मुश्किल से मतलब सही से बोल नहीं रहे थे, 10, 15, 20 मिनट बातचीत किए थे, उसके बाद उनका कंडीशन बता रहा अच्छा, आप लोगों को बताया गया था उनका ऑपरेशन जब हो रहा था तो कुछ जानकारी वगैरह दिया गया? मिली थी कि हम 5 बजे इनके डॉक्टर साहब आएँगे, पटना के कोई हैं, हुँ। वो इनका ऑपरेशन करेंगे, तो 5 बजे करेंगे, तो हमारे परिवार मेंबर में जाने कि इनका ऑपरेशन का आज ऑपरेशन है, तो हमारे घर में मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो किसी को लेने हम मसौढ़ी गए हुए थे और पीछे से यहाँ से फ़ोन भी नहीं गया और इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। मतलब आप लोग नहीं थे वहाँ पे तब ऑपरेशन कर दिया गया? गैर मौजूदगी में घर का एक भी सदस्य नहीं था। हमारा बाबूजी के ऑपरेशन है, न बेटा है घर में, हमारा न बीवी है, न हम है। ऐसी ही बिना घर के अति-सत्य एक पागल बूढ़ी माँ है, उसको कौन देखेगा? इस समय जैसे पाया वैसे ऑपरेशन करके बस पैसा कमाने का खाली एक जरिया बना रखा है। देखिए, एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से आज इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। इनके पिताजी का होना था हॉर्निया का ऑपरेशन और झोला छाप डॉक्टर जो है हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर देता है, जिसके बाद जो है
घंटे बाद ही उनके पिताजी की दम टूट जाती है, उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जब डॉक्टर को खोजा जाता है तो डॉक्टर जो है पूरे अस्पताल का स्टाफ जो है वहां से भाग जाते हैं। यही हुआ था ना? और जो घर में 5-7 आदमी का क्या अकेले हमारे बाबूजी भरण पोषण करने वाले थे। ये नहीं कि जो हमारे कोई अति है कि जो कोई हमारा कोई आश्रित था। जजमान क्या करते थे हमारे बाबूजी, पूरा जजमान कमाते थे तो हम लोग का चलता था जीवन। आप लोग कंप्लेन वगैरह कुछ किए हैं? अभी तक नहीं किया है। अभी पकड़ में आया वो डॉक्टर? पकड़ में आया? नहीं, नहीं। नहीं आया। कहाँ का था वो डॉक्टर, ये कुछ जानकारी? नहीं, कुछ भी नहीं प्रूफ है डॉक्टर का हुआ। और फिर भी आप लोग उनके पास चले गए ऑपरेशन कराने? हाँ, आप लोग को कौन लेके गया था? सरकारी हॉस्पिटल, इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, उसके पास नहीं गए आप? नहीं जा पाए। और इसमें जाकर अपने पिताजी को खो दिया। कर हाँ, अभी क्या कहिएगा जहानाबाद पुलिस प्रशासन को? क्या कहेंगे, हम डॉक्टर की लापरवाही कहेंगे। कोई भी जो काम क्या? ऐसे जो क्लिनिकें चल रही है बिना लाइसेंस और, तो इस पे प्रशासन को एक मुस्तैदी से तैनात, और उस ओखरी प्रखंड में ही है, उसी प्रखंड के दौरान वहाँ पे वो चल रहा है क्लिनिक, तो वहाँ पे इन्होंने जानकारी भी नहीं रखे कि इसमें क्या हो रहा है। और वहाँ पे आना जाना पुलिस का पेट्रोलिंग भी चलती है, तो ऑपरेशन का कुछ ये ध्यान देना भी चाहिए कि जैसे मर्जी झोला छाप वाले ने एक क्लिनिक खोल लिया तो उसकी जानकारी भी होना चाहिए। इनको भी चाहिए प्रशासन और भी कभी उस डॉक्टर से इलाज वगैरह करवाए थे क्या पहले? हमारे घर से तो कोई नहीं करवाए थे। उस हॉस्पिटल में पहले भी किसी की जान गई है? नहीं मालूम है। नहीं, आपको नहीं पता है? आपका वो जब आपके पिताजी का ऑपरेशन किया जा रहा था तो आप कहाँ थे उस समय? हम उस समय बसौड़ी में थे। हाँ। हम लोग क्या गैर मौजूदगी में ही उनका ऑपरेशन करके निकाल दिया गया था। और जब आपको पता चला तो फिर उसके बाद आप लोग गए तो आपके पिताजी नहीं थे? नहीं थे। तब आप लोग पुलिस को बुलाए या किसी को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए तो नहीं आया कोई? नहीं, डॉक्टर तो 24 घंटा तक नहीं आया। हाँ। हाँ, 12 घंटा यानी प्रशासन भी बुलाया। 9 बजे उनका डेट हुआ, उसके बाद में हमारी सुबह पुलिस मोर्चरी के लिए भेज रही थी। उस टाइम पुलिस वालों ने भी कांटेक्ट किया, आए थे, उनको नाइट में भी उनको बताया गया तो उनको नाइट में भी कॉल किए, नहीं किए। फिर उनको सुबह में मोर्चरी में भेज रहे थे, उस टाइम भी कांटेक्ट करने की जरूरत की है। उन्होंने बात नहीं करने से और फोन उठाने से ही वो नहीं किए। सोचने वाली बात है कि आजकल झोला छाप डॉक्टरों और की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कभी बच्चों की जान चली जाती है झोला छाप डॉक्टरों की वजह से, तो कभी बूढ़े बुजुर्गों की जान चली जाती है। ऐसे ही खबर जहानाबाद से निकलकर सामने आती है, जहां सोचिए कि एक इंसान का होना था हॉर्निया का ऑपरेशन और उसका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर देता है डॉक्टर। घंटों बाद ही वो इंसान जो है इस दुनिया को अलविदा करके चले जाते हैं, और अभी तक पुलिस प्रशासन जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई है। ये सोचने वाली बात है। बाकी ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आप खुद सोचकर बताइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।